क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भैया जी 80 मार्क्स लाने सर, बता दो क्या करें कैसे करें, आज बता दो सर, 90 दिन है, जनवरी 26 में लाना है, बता दो, सब कर लेंगे, पक्का कर लोगे। सबसे पहले काम करो, इस वीडियो को आखिरी तक देखना, ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, मैथ बैकग्राउंड से हो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो, हर एक चीज डिस्कस करूंगा, सो दैट आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी डिस्कस करके, ठीक है। चलिए सरकार शुरू करते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र, पिछले 10 साल से सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स एंड इंटर में एफएमसी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैथ्स की और मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है। अब सर सबसे पहली बात बोलूं, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ना नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। अब जो नॉन मैथ्स वाले होते हैं वो ना ये सोच के डर जाते हैं कि सर मुझसे तो मैथ्स होता ही नहीं है, मतलब न जाने कितने बच्चे जब फेल होते तो कहते कि मैं मैथ्स के कारण ही फेल हुआ। मैं आपको एक बात बोलूं, हमारे कोर्स में मैथ्स नहीं है, हमारे कोर्स में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है मैथ्स, दूसरा पार्ट है एलआर, तीसरा पार्ट है स्टेट्स। करेक्ट? हाँ। मैथ्स कितने मार्क का है? मात्र 40 मार्क का। मैथ्स कितने मार्क्स का है सर? मात्र 40 मार्क का। 20 मार्क का एलआर है और 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स है। अब प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम है साइकोलॉजी। सर डर लगता है, सर नहीं होता है। अरे भैया ऐसा सोचोगे तो कैसे होगा? उससे पहली बार बात करने गए थे तभी डर लग रहा था, लेकिन कर ली थी ना, है ना गधो। सुनो मेरी बात, तो क्या इजीली हो सकता है? सर बहुत ज्यादा इजीली हो सकता है। मैं आपको चैप्टर्स लिख के यहां पर देने वाला हूं, हर एक चीज बताने वाला हूं, चिंता वाली कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या सर हो सकता है? हाँ, मतलब ये सोचो कि होगा। एक काम करोगे, सबसे पहले लिखो मैथ्स में 80 प्लस लाऊंगा, लिखो। और जितने सितंबर वाले बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, सुनो बेटा, तुम्हारी मतलब जो रिपीटर बच्चे हैं उनकी पता है सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है, तुम्हें ना हर बार देख के लगता है कि मैंने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है। तुम्हारा भी सॉल्यूशन लेके आऊं, चिंता मत करो। कमेंट में लिखो मैथ्स में अब की बार 80 पार, या फिर लिख दो मैथ्स में 80 मार्क्स पक्के, है ना, मैथ्स में 80 मार्क्स पक्के। चलो अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं लिखता हूं मैथ्स। भैया मैथ सुनने को डिफिकल्ट लगता है? हाँ सर डिफिकल्ट लगता है। सिर्फ एक चैप्टर करोगे, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आपको पता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कितने मार्क का आता है? ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आता है। सर ये 15 मार्क का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पक्का हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। मैं हर चीज बताने वाला हूं, रुक जाओ रुक जाओ। मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स, मैथ से सिर्फ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लो, ठीक है। एलआर में से चारों के चारों टॉपिक्स हो जाएंगे। हाँ सर एलआर में तो चारों के चारों टॉपिक्स हो जाएंगे, चाहे वो डायरेक्शन टेस्ट हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे फिर वो नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो। कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स। सिर्फ सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ, सिर्फ सुनते जाओ। भैया चारों चैप्टर करने, सर यहाँ पर एलआर में कुछ नहीं छोड़ सकते। अगर आप मैथ्स में कुछ छोड़ने का सोचो, सर कुछ छोड़ना है, मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। 3-4 चैप्टर है, छोड़ दो भाई। क्या होता है ना, यूं देखो, सी मैं आपको एक बार बताऊं, गधा हमाली में और दिमाग लगाने में फर्क होता है। गधा हमाली बोलती है सब करो, दिमाग लगाने वाला आदमी बोलता है कुछ करूंगा लेकिन शानदार तरीके से करूंगा। ये डिफरेंस है गधे हमाल में और दिमाग में, ठीक है। हाँ अब तुमको डिसाइड करना है तुमको गधा हमाल बनना है या तुमको क्या करना है, ठीक है। हाँ तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से भी मैं सिर्फ एक ही चैप्टर उठा रहा हूं, वो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अरे चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर चैप्टर नंबर 13 एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। मैंने 2 चैप्टर उठा लिए। हाँ तो भैया स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कितने मार्क का आता है? सर ये आता है 5 मार्क का। मेजर ऑफ से कितने मार्क का आता है? 20 मार्क का। मोटा मोटा 20 से 22 का आ जाता है, बट मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ 15 प्लस 20 35 प्लस 20 55। सबसे पहले ये समझो कि ये आपके 55 मार्क्स तो आपके हाथ में है ना। अगर ये 55 मार्क्स छूट रहे हैं तो समस्या है। सर कैसे पढ़े? अब आप ये भी तो बता दो। सुनो ये लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में मेरी बूस्टर सीरीज की, ठीक है। आप लोगों को देखो ये बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर, ये देखो पूरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा है, पूरा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से लेकर सब कुछ करवा दिया। हाँ एक एक क्वेश्चन भी करवाया, ऐसा नहीं किसी पढ़ा है। लिमिट की ट्रिक्स, एपीजीपी की ट्रिक्स, ठीक है, एनयूटी की ट्रिक्स, सारी की सारी ट्रिक्स तक डाल के रखी हुई है यार। सब कुछ डाल के रखा हुआ है। क्या सर? सब कुछ डाल के रखा है, किसी बच्चे को समस्या नहीं आएगी। लिंक कहां है? डिस्क्रिप्शन में। लेकिन पहले ये वीडियो पूरी देख लो, ठीक है। सर आप लाइव लोगे क्या? कमेंट करो, दूसरा कमेंट कर देना सर आप लाइव लो, मैं लाइव लूंगा। बात की बात, कमिटमेंट वाली बात है। जो जो चैप्टर तुम बोलोगे वो चैप्टर लाइव, ठीक है। तो कमेंट कर दो सर लाइव लो, चैप्टर का नाम लिख दो, चैप्टर पे लाइक कर दो, मैं लाइव ले लूंगा। मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए। तुम बताओ जनवरी वालों के लिए सबसे ज्यादा कंटेंट इस बार मैं डालने वाला हूं, मैं आपको आज बता रहा हूं।
सर वन शॉट्स होगा, मैराथन होगा, दिसंबर में सबसे बड़े मैराथन होने वाले हैं, ये आज बता रहा हूं, ठीक है। हाँ चलिए भैया, यहां तक की बात समझ में आई? हाँ सर का। तो भैया मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 15 मार्क का है। हाँ ये हमने एलआर पूरा कर लिया, स्टैटिस्टिक्स पूरा कर लिया, 55 मार्क्स हो गए। हाँ 55 हो गए। कितने लाने? 80 लाने। अब सुनो, मैथ्स में से और क्या क्या उठा सकते हैं। चलो एक काम करते हो, पहले स्टेट्स में से सर स्टैटिस्टिक्स में से क्या हम इंडेक्स नंबर उठा सकते हैं? सर इंडेक्स नंबर हम उठा सकते हैं। कितने मार्क का? 5 मार्क का। हो गए 60 मार्क। चलो मैं मैथ्स एंड स्टेट्स में से कॉमन लेता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को, ठीक है। क्या आप एपीजीपी उठा सकते हो? अरे सर ये तो सिंपल है सर, ये तो सिंपल है सर। कितने मार्क का? 5 मार्क का। हो गए 65 मार्क्स, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत इजी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपने एक सेट कर लिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सुनो वो पूरी बात सुनना, ठीक है। अगर आपने इन तीनों को, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ थ्योरी कर लो, मतलब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड थ्योरी कर लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दो, तो भी आपके 15 मार्क्स, 15 और 5 15, 20, 20 और 5 25, ये हो गए आपके 25, 25 और 55 80 मार्क्स। अब मैं एक बात बोलूं, रेशियो प्रपोर्शन करना चाहिए, करना चाहिए, इजी टॉपिक है। इक्वेशन करना चाहिए, कोरिलेशन इंटीग्रेशन करना चाहिए। मतलब अब आप जितने टॉपिक जोड़ते जाओगे आपका एवरेज मार्क्स बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक आधा टॉपिक और जोड़ देता हूं, मैं यहीं पे जोड़ देता हूं। सर इक्वेशन की ट्रिक है बहुत सिंपल सी, लिमिट्स की ट्रिक है बहुत सिंपल सी। मतलब सर आप ना ये सब कर लोगे आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बोलूं क्या क्या टॉपिक छोड़ना चाहिए, चाहे आप मैथ से हो, आप नॉन मैथ से हो, आप कहीं से भी हो। मुझे लगता है आप लोगों को 3 टॉपिक छोड़ने चाहिए। सर कौन कौन से 3 टॉपिक आपको छोड़ने चाहिए? सर आज तो आप इतना बता रहे हो तो बता ही दो सर। नहीं नहीं सर बता दो, ठीक है। सर आपको ना 3 टॉपिक छोड़ने चाहिए। सर कौन कौन से वो 3 टॉपिक? सबसे पहला टॉपिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस, सबको छोड़ना चाहिए। मैं आज बोल रहा हूं और वीडियो है। हाँ सर क्यों? सर मैं तो मैथ से हूं। देखो जो ना कोर मैथ से है वो कर लेगा, लेकिन जो बच्चा ना मैथ से नहीं है ना उसको आती है समस्या, ठीक है। और क्या होता है मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे प्रॉब्लम समझो। कैलकुलस जो है वो अगर मान लो आपका लेता है 15 घंटे एग्जाम्पल, ठीक है। तो यार मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी लेता है 15 घंटे। अब कैलकुलस ने तुम्हारे 15 घंटे लिए 5 मार्क देखेगा, लेकिन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ने 15 मिनट लिए और तुमको 15 मार्क्स देखेगा। 15 घंटे लिए और 15 मार्क्स देखेगा। यानी सुनो, सीए कर रहे हो ना, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना समय लगा रहे हो, कितना मार्क्स मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है समझना। इनइक्वालिटीज कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं, क्योंकि एक बार बच्चे को देखो सुनो, आप एक बार पढ़ोगे करोगे सब करोगे टाइम लगेगा, है ना। तो आप उसको पढ़ोगे छोड़ दो, 1 मार्क का है 2 मार्क का आता है। सर सेट रिलेशन फंक्शन बहुत 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 आसान है, छोड़ना चाहते हो छोड़ दो। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, मैं मना नहीं कर रहा। इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ना है। मैं एक और बात बोलूं, सिलेक्टिव स्टडी कम करने की कोशिश करो। सुनो 2-3 टॉपिक छोड़ना समझ में आता है, उससे ज्यादा छोड़ना अलाउड नहीं है। 2 या 3 टॉपिक छोड़ दो, इससे ज्यादा मत छोड़ना। क्लियर है? कसम से। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देखो अब मैं आपको प्लान देता हूं। कोर्स कंप्लीट कब तक होना चाहिए? सर कोर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 30 नवंबर तक। 30 नवंबर से लेट आपका कोर्स कंप्लीशन नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने पूरा प्लान बनाया 90 डेज का, वो मैं वीडियो में ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। बहुत तगड़ा प्लान बनाया, मंथ ऑन मंथ बना, ठीक है। सबसे पहली बात क्लियर है? हाँ जी सरकार। तो भैया कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 3 नंबर तक। सर 3 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए। अगर 3 टाइम से कम रिवीजन हो रहे हैं, मैं काम करूं, मैं और इजी बनाता हूं थोड़ा सा प्लान को, ठीक है। फिर नवंबर बनाता हूं, मतलब अक्टूबर और नवंबर में आपको क्या करना है? सर अक्टूबर और नवंबर में सबसे पहला आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। अक्टूबर और नवंबर में आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक भी कोर्स कंप्लीट में कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए, जो छूट गया उसको छोड़ देना, ठीक है। हाँ 3 रिवीजन करना है आपको। सर 3 रिवीजन मतलब, अब मैं आपको समझाता हूं। आज आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का परपेचुइटी, बॉन्ड्स और आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा सुबह सुबह, ठीक है। हाँ वेरी गुड। क्लास में शाम को जाओ, आधा घंटा बैठो, वापस से रिवाइज कर लो। ये पहला रिवीजन। दूसरा रिवीजन वीकली रिवीजन है कि भैया जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था या मंडे टू सैटरडे पढ़ा था उसको संडे को पढ़ लिया। तीसरा रिवीजन भैया वन शॉट देखो, मान लो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को पढ़े हुए 1 महीना हो गया, आज बैठो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ लो। आगे पार्ट पीछे सब पार्ट नहीं होना
ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। हाँ जी सरकार, तो 3 रिवीजन कर रहे हैं। हाँ जी सरकार, इसी के साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने हैं। सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, बिना इसके कुछ नहीं होगा। और सर नवंबर में आपको एक फुल 100 मार्क का टेस्ट देने की कोशिश करनी है। अगर आपने एक फुल 100 मार्क का टेस्ट दिया ना नवंबर में, अरे भैया 30 नवंबर को दे देना। 30 नवंबर को कोर्स कंप्लीट हुआ, हाँ 30 नवंबर को दे देना। बेटा एजुकेटर्स 15 नवंबर तक कोर्स खत्म कर देंगे, जो आखिरी में टॉपिक चल रहा होगा टाइम पास टॉपिक चल रहा होगा, नहीं तो आप भैया रिकॉर्डिंग देखो और जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है। सो एक टेस्ट आपका 30 नंबर का टारगेट बना लो कि आपको एक 100 मार्क का टेस्ट देना ही है। अब 30 को बना लो, 29 को बना लो, एक दिन इकोनॉमिक्स कर दो, एक दिन मैथ्स कर दो, ऐसा करके, ठीक है। हाँ आपको ना इससे पता पड़ेगा, पता है क्या, टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम लोग पता है क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते। टाइम क्यों नहीं मैनेज कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो जाती है लेकिन टेस्ट के फॉर्मेट में नहीं होती। 2 घंटे आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, प्लीज गाइस समझो इस बात को, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। सर दिसंबर में क्या करना है, देखो दिसंबर और जनवरी में आपको क्या करना है, सारे वन शॉट रिवीजन मारो, ठीक है। मैराथन करो, पूरे पूरे दिन में सब्जेक्ट खत्म करो, 2 फुल टेस्ट और 2, ठीक है, 2 फुल टेस्ट और 2, और रुको 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 रुको, अब सुनो, ठीक है। अच्छा यहां पर ना टाइम बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए था। सर हमें दिसंबर में और क्या क्या करना चाहिए, हर एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का होना ही चाहिए। आपको पता है सितंबर 25 के पेपर में 70 से ज्यादा क्वेश्चन थे जो पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी में से थे। तो स्टडी मटेरियल के आपको हर एक क्वेश्चन को दिसंबर तक खत्म करना है, आरटीपी को खत्म करना है, एमटीपी को खत्म करना है, एंड पीवाईक्यू को खत्म करना है। सर कब से, मुझे लगता है मई 2022 से। आइडियल ये मैं आपको एकदम मिनिमम बताऊं तो आपको हर क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल का तो इसे नवंबर में खत्म हो जाएगा। हाँ आरटीपी करना है, एमटीपी करना है, पीवाईक्यू करना है, हर क्वेश्चन करना है। सर इससे होगा क्या, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप फोड़ दोगे, मार्क माय वर्ड्स, आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप फोड़ दोगे। अगर इन 90 दिन में 80 से ज्यादा मार्क्स लाना है ना, तो टॉपिक्स आपको बता दिए, नवंबर क्या करना बता दिया, दिसंबर बता दिया, हाँ जनवरी में सिर्फ रिवीजन मार लेना है, मजा आ जाएगा। और किसी ने इस प्लान को फॉलो कर लिया ना, 80 छोड़ो 90 ला सकता है वो आदमी। लेकिन क्या है ना, देखो मैं 90 का थंबनेल में नहीं लिखना चाहता था, क्योंकि मेरे को ये नहीं दिखाना कि देखो तुम इतने मार्क्स लोगे, नहीं भैया 2-3 टॉपिक छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 का सुनो, 90 की प्रिपरेशन करो, लेकिन 90 की प्रिपरेशन उसके नीचे कि भगवान भी चाहे तो एक क्वेश्चन गलत नहीं। दिस शुड बी योर प्रिपरेशन, जो बच्चों की नहीं होती है, यहां है प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात को, हाँ सर। तो भैया इतना ही पढ़ना होता है, इतना कर डाला तो लाइफ झींगा लगा। टेस्ट देने हैं, पर मैं प्रॉब्लम बताऊं, हर बच्चे को मैंने बता दिया, हाँ फॉलो नहीं करते लोग। तो 3 टेस्ट आपको 1 नवंबर में 2 दिसंबर में देने ही है। 3 टेस्ट 2 घंटे के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको पता पड़ जाएगा आपको कितना आता है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलिए सरकार आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। मिलते चलो, बाय बाय। मन में कोई और सवाल रह गया है, कमेंट बॉक्स खुला है, चिंता मत करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ऐसा ही इकोनॉमिक्स का भी प्लान कल आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।